गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परमान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेट डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। अगर तुमने इनकार किया तो जानदार साहब इसे अपनी तस्दीक समझेंगे, और अगर कबूल करते हो तो हम मजीद ताकतवर हो जाएंगे। अगर अर्तुरुल हमारी रिश्तेदारी कबूल नहीं करता तो हम हानली बाजार को बेवकूफ बना देंगे। एक जिम्मेदार बीवी बनना मेरा फर्ज है। बाहमी मोहब्बत को हमेशा कायम रखना है। तुम पूरी रात कबीले में नहीं थे, तुम्हें सरदार जानदार को बताना चाहिए था। तुम कब से जहन्नम के दरोगा बन गए हो कुतलूजा। वाह अर्तुरुल वाह। इसके बाद भी बाबा चाहते हैं कि वो मेरी बहन को अपनी बीवी बना ले। भाई, आपकी मुलाकात अलेको से करवाना चाहता हूं मैं। अलेको इस बाजार का एक तजर्बेकार ताजिर है। बहुत अच्छे। क्या तुम हमें बता सकते हो कि इन किताबों में क्या दर्ज है? इस किताब में छोटे ताजिरों की तफसीलात मौजूद है। मैं इस बाजार में बहुत पुराना हूं, बड़े ताजिरों की मालूमात नहीं होंगी इस किताब में। इसमें मौजूद है। इस किताब में बड़े काफिलों की आमद और उनकी रवानगी की तफसीलात मौजूद हैं। कौन सा ताजिर सिमोन का कितना कर्जदार है, सब कुछ इसमें लिखा है। लेकिन यह सब इतना पेचीदा है कि जब तक इसे तरतीब से ना लिखा जाए हिसाब किताब गलत भी हो सकता है, और इसके लिए तो ठीक है, जो जरूरी है वो करो। तुम वाकिफ हो इससे। तुम इन किताबों को और हानली बाजार के ताजिरों के मसाइल को अच्छी तरह से जानते हो। लेकिन सरदार, मैं तो ईसाई हूं। लेकिन तुम एक ईमानदार ताजिर हो। हमारे प्यारे पैगंबर ने फतह मक्का के बाद काबे के दरवाजे की कुंजी उस्मान बिन तलहा के सुपुर्द की, जो मुसलमानों के खिलाफ थी। अल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी किताब में फरमाता है कि अमानत वालों की अमानतें उनके हवाले कर दिया करो, और जब लोगों के दरमियान फैसला करने का वक्त आए तो इंसाफ और हिकमत से किया करो। हमारा दीन काबिलियत को तरजीह देता है। अल्लाह आसानी करे तुम्हारे काम में।
खुश रहो मेरी बहन। खुश आमदीद भाई। यहां बहुत अरसे के बाद आई हूं मैं, सोचा काम में हाथ बटा दूं। बहुत अच्छा किया तुमने। कालीन गाह की क्या सूरत हाल है? खवातीन पूरी दिलजमाई से काम कर रही हैं, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। मैं अर्तुरुल भाई से कुछ जरूरी बात करने जा रहा हूं। अल्लाह खुश रखे तुम्हें। कुस्तुनतुनिया से, इज़्निक से, कोनिया से आने वाले सामान की हिफाजत की गरज से जरूरी है कि हम इन 3 रास्तों पर अपने जंगजू तैनात करें, वरना लुटेरे काफिलों पर हमला कर सकते हैं। सिमोन ने तमाम ताजिरों को तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाया था। कुस्तुनतुनिया से आने वाला काफिला जल्द पहुंचने वाला है। अगर काफिला बाहिफाजत यहाँ पहुंच गया तो दोबारा भी यहाँ आएगा। इसीलिए जरूरी है कि हिफाजती इक़दामात को बेहतर बनाया जाए। हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए जंगजू मुसलसल गश्त पर रहेंगे और इन जंगजुओं की सरबराही तुम्हारे जिम्मे होगी जंदार। बेफिक्र हो जाए भाई। खुशामदीद आलियार साहब। कुछ जरूरी बात करना चाहता हूं अर्तुरुल भाई। तशरीफ रखिए आलियार साहब। इंशाअल्लाह आपने फैसला कर लिया होगा अर्तुरुल भाई। जी बिल्कुल आलियार साहब, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। तुर्क कबाइल के सरदारान को कल सराय में जिरगे के लिए मदऊ किया है मैंने। जानदार साहब को भी दावत है। हम मजबूत और मुत्तहिद होना चाहते हैं अर्तुरुल भाई। बाबा भी, मैं भी। सराय और बाजार अब आपके मातहत हैं, लेकिन इस वाक़ये ने लोगों को न सिर्फ अवामी सतह पर परेशान किया है, बल्कि कारा जेसार के जमींदार भी नाखुश हैं और लुटेरे भी खात लगाए बैठे हैं। तुर्क कबाइल की दूरंदेशी पर मुझे भरोसा है आलियार साहब। तुर्क कबाइल मेरे बाबा को बहुत अहमियत देते हैं अर्तुरुल भाई। किसी भी बड़े खल्फिशार की सूरत में वो मेरे बाबा के मौक़िफ़ को अव्वलीन तरजीह देते हैं। बेहतर होगा कि आप बाबा की पेशकश का जल्द जवाब देते हैं अर्तुरुल भाई। उनकी नाराजगी मुनासिब नहीं। सबसे पहले आपको यह बता दूं कि सरदार जानदार की पेशकश ने बहुत इज्जत बख्शी है मुझे। बहुत शुक्रिया भाई, लेकिन फैसला क्या है? ये क्या कर रही हो तुम खातून? हम इतने अरसे से सिखा रहे हैं, फिर भी तुम गलत बुनाई कर रही हो। शर्मिंदा करवाना चाहती हो क्या? माफ कीजिएगा असलेहान खातून, मैं तो हमेशा इस तरह बुनाई करती हूँ। इसका मतलब तुमने हमेशा गलत तरीके से बुनाई की है। इस तरह बुनने से ये फैलकर निकल जाएगा। जरा रुकिए असलेहान खातून, इत्मीनान रखिए। इनका काम बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा है और बुनाई तो बहुत अच्छी कर रही हैं। और अगर बुनाई गलत भी की जा रही है तो उसे ठीक करवाना मेरी जिम्मेदारी है।
आपकी नहीं। जब वेनेदिक के ताजिरों के हाथों में आने के बाद इन कालीनों में से ऊन निकलेगी तो उसका जवाब भी आप ही देंगी हलीमा सुल्तान। कसूर उसका नहीं है हलीमा खातून। सरदार जानदार की पेशकश का अर्तुरुल साहब ने अभी तक जवाब नहीं दिया। असलिहान खातून को उसी बात का गुस्सा है। कैसी पेशकश चौलपान खातून? पता है, इत्तेहाद की दोनों कबाइल को जरूरत है। इसी इत्तेहाद को मजबूत बनाने के लिए सरदार जानदार काय कबीले में असलिहान खातून का निकाह करना चाहते हैं। किसका इंतखाब किया उन्होंने? सुलेमान शाह के फर्जंद अर्तुरुल का। सरदार जानदार की पेशकश को कबूल करना मेरे लिए नामुमकिन है आलियार साहब। मुझे उम्मीद है कि इस रिश्ते को कबूल न करने पर भी कबाइल का इत्तेहाद कायम रहेगा। क्या कह रहे हैं अर्तुरुल भाई? कैसे ठुकरा सकते हैं ये पेशकश? क्योंकि ये सराय और ना ही ये जहां एक मोहब्बत करने वाले दिल से ज्यादा कीमती है आलियार साहब। अगर मैंने वो दिल तोड़ दिया तो अर्श हिल जाएगा और जमीन कांप उठेगी। मैं हलीमा को यह दुख नहीं दे सकता आलियार साहब, और ना असलिहान खातून को आजमाइश में डालूंगा। जहां तक तिजारत की बात है तो बाजार में तिजारत की कीमत अदा करने से मुबर्रा होंगे आप, लेकिन हमारी शराकतदारी शामिल नहीं होगी इसमें। ये मेरा फैसला है, जानदार साहब को बता दीजिएगा। फैसलों की कीमत चुकानी पड़ती है अर्तुरुल साहब, लेकिन यह फैसला काफी सख्त है। इस फैसले ने मुझे बेबस कर दिया है। दोस्ती और रफाकत नफे के तराजू में नहीं तोली जाती। दोस्ती की बुनियाद वफादारी पर होती है। दिलों को जोड़कर रफाकतें बनाई जाती हैं अर्तुरुल भाई। हमने तो रिश्ता जोड़ना चाहा था, मगर आपने कबूल नहीं किया। मैं इज्जत करता हूं आपके फैसले की, लेकिन बाबा और भाई क्या कहेंगे मैं नहीं जानता। इजाजत दीजिए, ख्याल रखिएगा अपना। हलीमा, खैरियत तो है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। बस आपको एक नजर देखने चली आई।
अच्छा किया तुमने। बहुत ही अहम मामले पर बात करनी है भाई। मुझे कालीन का जाना चाहिए। हलीमा, बैठ तो जाओ, बात करते हैं। मुझे अहम मामलात में मुखिल होने का शौक नहीं, और भी बहुत से काम है मुझे। इजाजत दीजिए। क्या मामला है आर्तुक भाई? सुल्तान का जासूस आज रात सब्ज घाटी पर आपसे मुलाकात का ख्वाहिशमंद है भाई। खैरियत होगी इंशाल्लाह, लेकिन वो आपसे अकेले में ही मुलाकात करना चाहते हैं। जैसा मैंने बताया, अर्तुरुल भाई का यही फैसला है बाबा। अर्तुरुल ने अपना रास्ता अलग कर लिया और समझता है कि उसे किसी की जरूरत नहीं। वक्त आ गया है मेरे बच्चों, हम भी उसे दिखा देंगे कि चावदार कबीले की हिमायत के बगैर वो हाकिम नहीं बन सकता। बाबा, आपने तो सुना ही होगा, गरजने वाले बादल बरसते नहीं। खामोशी से वारिद होने वाले अर्तुरुल ने हमें इतना अरसा अंधेरे में रखा और अब जबरदस्ती हमारे हिस्से बखिया करने में लगा हुआ है, और हम खामोश तमाशाई बने रहे। और इस पर ही बस न हुआ, उसने हमारा रिश्ता भी ठुकरा दिया। घटिया और नाशुक्रा इंसान है वो होता कौन है? सरदार जानदार की पेशकश ठुकराने वाला। भाई, इस सब के बावजूद भी हमें इंसाफ के मुताबिक मंजिल पर गामजन होना चाहिए। आलियार अपने जिगर का टुकड़ा उसे देना चाहते थे बाबा, और उसने क्या किया? इनका हाथ थामने के बजाय झटक दिया उसे। इस पर भी तुम हिमायत कर रहे हो उसकी? बहुत हो गया। अर्तुरुल वो सब कुछ हासिल कर रहा है जो मैंने हासिल करने के ख्वाब देखे थे। जाहिर है कि उसके हाथ बहुत ताकतवर हैं। वो शिकार को जख्मी किए बगैर आसानी से जाने नहीं देता। हम जानते हैं ये बात। जिन सरदारान को उसने जिरगे में बुलाया है वो उनका सरदार आजम बनना चाहता है। फिर उसके बाद वो और आगे बढ़ेगा और इस सरजमीन के हर चप्पे पर अपनी हाकिमियत कायम करना चाहेगा। जी हाँ, और हम सिर्फ अपने खैमों में हाथ पर हाथ रख के बैठे रहें। मैं जानता हूं कि क्या करना है मुझे। वक्त आ चुका है कि चावदार कबीले का सरदार जानदार अपनी ताकत दिखाए। अर्तुरुल अच्छी तरह देख लेगा कि उसकी मेरे बगैर कोई हैसियत नहीं। अब मैं उसे दिखाऊंगा कि मेरी पेशकश रद्द करने का नतीजा उसके लिए कितना बुरा होगा। ये क्या कह रहे हैं आप बाबा? अब उसे लगाम डालने का वक्त आ गया है उराल। मैंने अब तक सब्र से काम लिया, अब अर्तुरुल को उसकी औकात याद दिलाऊंगा मैं। सिपाहियों से कहो कि अपनी तलवारें तेज कर ले। वो अर्तुरुल को हमें कड़ी से कड़ी सजा देनी है। बेफिक्र हो जाएं आप बाबा, अर्तुरुल को सख्त तरीन सजा मिलेगी। खुश आमदीद बेटा। शुक्रिया वालिदा। हलीमा कहाँ है? बहुत थक गई थी इसलिए जल्दी सोने चली गई। जानदार साहब को जवाब भिजवा दिया है मैंने। उन्हें बता दिया है कि कबाइल के इत्तेहाद के लिए
उनकी ये पेशकश मौजू नहीं रहेगी। जानदार साहब इस फैसले को अपनी तौहीन समझेंगे और हो सकता है कि कल तमाम मौज़ज़ीन के सामने तुम्हारी मुश्किलात बढ़ाएं। यकीनन वो कोशिश जरूर करेंगे। उन्हें भी अपनी कोशिश कर लेने दें वालिदा। हम अब तक बहुत सी मुश्किलात से नबरदाज़मा हो चुके हैं, ये भी सह लेंगे। मगर आज के बाद से उन लोगों को खुश नहीं करेंगे जो हमारे खिलाफ दुश्मनी पर उतर आए। अर्तुरुल साहब, इतनी रात में कहाँ जा रहे हैं? एक जरूरी मुलाकात है, तुम सो जाओ आराम से। आपकी तैयारी से तो लगता है बहुत अहम मुलाकात है। देर नहीं होगी ज्यादा, जल्द आ जाऊंगा। आप देख लीजिएगा, कल के जिरके में उसका मौकिफ बहुत कमजोर साबित होगा। और आल साहब, वो पहले बाबा के ना होने से जलील होगा और फिर मेरे हाथों से। कल मैं तुम्हें बिल्कुल बेबस कर दूंगा अर्तुरुल। तुम रुस्वा हो जाओगे। हद से तजावुज करने की ये तुम्हारी हवस मट्टी में मिला देगी तुम्हें। अंदर आ सकता हूं भाई? आ जाओ बतुहान, आ जाओ। बैठो। बहुत अरसे से तुम मेरी सरपरस्ती में हो। मेरे लिए जिंदगी वक्फ कर दी है तुमने। मेरी जान भी आप पे कुर्बान हो भाई। तुम्हारी यही वफादारी मुझे पसंद है बतुहान, और वक्त आने पर तुम्हें इस वफादारी का बेहतरीन सिला दिया जाएगा। बेफिक्र रहो तुम। और ये सिला मर्तबे और सोने के सिक्कों की शक्ल में नहीं होगा, बल्कि मेरी बहन नस्लिहान की सूरत में होगा, ताकि तुम ये जान लो कि तुम मेरे लिए भाइयों से बढ़कर हो। क्या हुआ बतुहान? खुशी नहीं हुई तुम्हें? तुम क्या समझते हो? क्या मैं नहीं जानता कि तुम मेरी बहन से मोहब्बत करते हो? अस्तगफिरुल्लाह भाई, मैं क्या कह सकता हूं इस बारे में? बताओ मुझे, क्या ख्याल है तुम्हारा? आपकी बात पर मैं खुद को खुशनसीब तरीन इंसान समझता हूं भाई। ना ही कोई मनसब और ना ही सोने के सिक्के चाहिए मुझे। तो फिर जाकर कारा कोंगुलुस नामी लुटेरे को ढूंढो। उसे बताना कि मैं उसे एक अहम काम सौंपूंगा।
ये सोने के सिक्के उसे दे देना ताकि वो काम की अहमियत को समझे। उससे कहना कि मुझसे इसलिए पहाड़ी के पास मिले। जैसा आपका हुक्म भाई। बतुहान, कल का सूरज हमारे लिए तुलू होगा। वहीं रुक जाओ। कहां जा रहे हो तुम? सुनहरी सेब हासिल करने। मंजिल क्या है? शहादत। किस मकसद की तलाश है तुम्हें? अपने वतन की। वतन कहां है? पूरी दुनिया। पूरी दुनिया तुम्हारी सरजमीन हो। अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे और तुम्हारे मकसद को पूरा करे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हालात हैं? मशरिक में मंगोलों का जुल्म बढ़ गया है। उनका मकसद तुर्कों को बेदखल करना है वहां से, और तुर्क इस सरजमीन को अपना वतन बनाना चाहते हैं। लेकिन इस बार शैतानी कुव्वतों ने मिलकर इत्तेहाद बना लिया है। वो हम पर पूरी ताकत से हमला करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो हम भी उनके खिलाफ मैदान जंग में शहादत के लिए तैयार हैं। इंशाअल्लाह। हानली बाजार की फतह मुबारक हो। वहां सुल्तान मंगोलों के खिलाफ लड़ने में मसरूफ है। वो चाहते हैं कि तुम यहाँ अमन कायम करो, जमींदार के साथ इत्तेहाद मजबूत बनाओ, वरना मगरिब से आने वाला दूसरा महाज हमारी मुश्किलात बढ़ा देगा। कराजेसार किले की फतह के लिए हमें इंतजार करना होगा। सुल्तान की जानिब से आया हर हुक्म सर आंखों पर। हम हमले की तैयारी करके हुक्म का इंतजार करेंगे। सुल्तान का हुक्म है कि जमींदार के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाइए। हम अकेले नहीं हैं।
अगर जंग करना चाहते हो तो फिर शहादत हमारी होगी और शिकस्त तुम्हारी। बहुत बड़ा काफिला, बहुत सारे मुहाफिज। उराल साहब, आपके इरादे नेक नहीं लगते। तुम्हारे पास क्या करने आता अगर मेरे इरादे नेक होते? तुम ये बताओ कि तैयार हो कि नहीं? मेरा क्या फायदा होगा इसमें? हर हमले के एवज तुम्हें 100 तिलाई सिक्के मिलेंगे और लूटा हुआ पूरा सामान भी तुम्हारा होगा। आप मुझे 1000 सोने के सिक्के एक साथ क्यों नहीं दे देते? और तुरुल का सर ला देता हूं आपके लिए। तुम अभी इतने ताकतवर नहीं हुए काराकांगुलूस। उसका सर खुद उतारूंगा मैं। क्या कहा तुमने? जो तुमने सुना वही। अर्तुरुल को तुम उसी बाजार में शिकस्त दोगे जिस पर उसने कब्जा जमाया है। बाजार काबिल तिजारत नहीं रहेगा तो ताजिर घबरा जाएंगे और भाग जाएंगे। अगर तुमने ये कर दिखाया तो मैं तुम्हें 5000 सिक्के इजाफी दूंगा। तुम्हें सोने के सिक्के मिलते रहेंगे और मैं अर्तुरुल को अंजाम तक पहुंचा दूंगा। मजीद ये कि तुम्हारा मुनाफा यहीं तक महदूद नहीं रहेगा। एक और काम भी है। उस जगह पर तुम्हें हमला करना है जहां का मैं तुम्हें बताऊंगा। कहां? सोने की कान पर। लेकिन उस्ताद हा चातुरियान को जान से नहीं मारना। उसे अगवा करके मेरे पास लाना। मगर अर्तुरुल का कोई भी सिपाही जिंदा न बच पाए। सोने की कान पर।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अर्तुरुल साहब, आपने हमें शर्फ बख्शा है। आपका हुक्म मिलते ही हम आपकी दावत पर फौरन हाजिर हो गए। बहुत अच्छा कदम उठाया है आपने। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। हलब में सलीबियों और बसिल्लर में मंगोलों के खिलाफ आपकी कामयाबियों के किस्से बहुत सुने थे मैंने। आपको अपने सामने देखकर बहुत खुशी हो रही है मुझे। अल्लाह आपको और कामयाबियां दे। बहुत शुक्रिया। और उस परचम को यहाँ लहराता हुआ देखकर हमें बहुत फख्र महसूस हुआ। अल्लाह आपको मज़ीद कामयाबी अता फरमाए। आमीन कुनूर साहब। अल्लाह हम सबको जिहाद के रास्ते में फुतुहात नसीब फरमाए। आमीन। तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सरदार जानदार और उनके फर्जंद तशरीफ नहीं लाए भाई। सरदार जानदार शायद तशरीफ न लाए, लेकिन उराल और आलियार साहब जरूर आएंगे। उनकी आमद से पहले आगाज नहीं होगा। बैठ जाओ। ये जो तुम देख रहे हो मेरे हाथ में, जानते हो क्या है ये ओराल? ये मकतूब अर्तुरुल को अपनी हाकमियत इर्द गिर्द के तुर्क कबाइल पे साबित करने के लिए चाहिए होगा, लेकिन मैं अमीर सादतीन कुपैक अर्तुरुल की मौत के फैसले की तौसीक करने के इंतजार में था, लेकिन सुल्तान का ये तारीफी मकतूब उसके सुपुर्द करने जा रहा हूं मैंने तुम्हें तुम्हारा मुस्तकबिल दिखाने के लिए बुलाया था, जिस पे तुम्हारा कोई हक नहीं रहा। तुम भी इस मकतूब के हकदार हो सकते थे, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? सिर्फ बेतुके और बचकाना खेल में मशगूल हो। अमीर हजरत, बहुत हो गया। ना ही सिमोन और ना ही तुम इस काबिल थे। आपस में लड़ते रहे तुम दोनों, और हासिल क्या हुआ? अर्तुरुल तुम्हें पछाड़ के आगे निकल गया। मैंने पूरी उम्र अर्तुरुल जैसे सरकशों की लगामें कसते हुए गुजारती है, लेकिन सितम ज़रीफ ही देखो जरा, उसी सरकश को तारीफी मकतूब में अपने हाथ से देने जा रहा हूं। शर्म की बात है, डूब मरने का मकाम है। अमीर हजरत, मेरी बात तो सुन लें। अर्तुरुल हानली बाजार फतह करने के बाद आपे से बाहर हो गया है। वो इतना ऊंचा उड़ रहा है कि सुल्तान के इल्म में लाए बगैर उसने अतराफ के तुर्क सरदारान को जिरगे के लिए बुलाया है। क्या कहा?
वो तमाम सरदारान की हिमायत हासिल करना चाहता है, लेकिन अगर हम ये मंसूबा खाक में मिला दें तो अर्तुरुल जिन हवाओं में उड़ रहा है वहीं से मुंह के बल गिर जाएगा। आला आफरीन और आल साहब, तुमने अब की ना अक्लमंदी की बात, तो अब हम ये तारीफी मकतूब जिरगे के सामने पेश करेंगे। ये मकतूब उस सरकश के लिए मौत का फैसला साबित होगा। और आल साहब, अब तुम जाकर जिरगे में शिरकत करो, मगर किसी को मेरी आमद की खबर नहीं होनी चाहिए। जैसा आपका हुक्म अमीर हजरत। हलीमा खातून की अब मुझे कोई परवाह नहीं है बाबा। मेरे नजदीक सिर्फ और सिर्फ आपका वकार मुकद्दम है। आपकी खातिर कुछ भी कर सकती हूं मैं। जब तक उनके पंजे एक एक करके उखाड़ न ले और कारा जैसर के किले को फतह न कर ले, आराम से नहीं बैठ सकते हम।